रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। चलो ठीक है भाई, तो एक सर्कल बना लेते हैं और इस पे एक कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक, कॉर्ड कौन सा बनाना है? ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये रहा सेंटर और हमें बनाना है 15 सेंटीमीटर का रेडियस और एंगल गिवन है 60 डिग्री। कहा जा रहा है जो कॉर्ड है ना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ठीक है, एक कॉर्ड बना लेते हैं और एंगल 60 डिग्री है, याद रहे। तो ये रहा 60 डिग्री, हम लोग इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B। ठीक, एंगल कितना है? 60 डिग्री और रेडियस का लेंथ कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। इधर भी 15 लिख देते हैं और इधर भी 15 लिख देते हैं। ठीक है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री। ठीक, एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का भी निकालना है। देखो माइनर सेगमेंट तो यही है, माइनर सेगमेंट तो ये है। अब मेजर सेगमेंट इसे छोड़कर बाकी सब, तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस होगा इस माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए। भाई ये रहा माइनर सेगमेंट। ठीक, तो पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? माइनर सेगमेंट जो निकलेगा उसके लिए आपको पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा और ट्राइंगल का एरिया खल्लास माइनस करना होगा। चलो ठीक है भाई, तो ये रहा पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। चलो ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं? माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई? वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाँ, ये 60 डिग्री है ना, अभी अभी बताया था। जब भी 60 डिग्री देखो समझ जाओ कि वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में लगाएंगे √3a² अपॉन में 4। नाइस। अब आप चेक कीजिए थीटा का वैल्यू कितना गिवन है? 60 डिग्री। ओके, थीटा का वैल्यू गिवन है 60, नीचे 360 लिख देंगे। पाई का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है भाई, तो इसे यूज करेंगे हम लोग 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है? 15। ठीक है, तो ये रहा 15 इंटू 15, ये रहा माइनस, है ना। तो ये हमने कर लिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये रहा √3 का वैल्यू आपको गिवन है, बाय द वे कितना गिवन है? 1.73। चलो ठीक है, √3 का वैल्यू 1.73 लिख दिया। ए स्क्वायर, आप देखो साइड कितना है? 15, तो भाई ए स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 √3a² अपॉन में 4। अब देखो ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, अगर मल्टीप्लाई करने गए ना कसम से बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा अंधाधुन मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। देखो ये 6 टाइम्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि इसके आगे आप देखो 2 दफा 15 इधर है और 2 दफा 15 इधर है, तो आप क्या करोगे? इन सब से 15 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहां से भी 15 इंटू 15, यहां से भी 15 इंटू 15 कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ये रहा 15 इंटू 15 कॉमन निकाल लिया। अब 15 इंटू 15 तो बाहर निकल गया, हमें पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, वो हम कर लेंगे, तो ये तो आसान हो गया। 15 इंटू 15 बाहर निकाले, यहां क्या बचा? 3.14। देखो ये आगे सॉल्व हो सकता है, 2 3 जा, और यहां पे भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा डेसिमल, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो 1.57 इधर आया, अपॉन में 3 आ गया। ठीक, अब ये लिख दीजिए 1.57 अपॉन में 3, और तो कुछ नहीं है। देखो 15 इंटू 15 बाहर आ गया है ना,
15 इंटू 15 बाहर आ गया, बचा यहाँ पे 1.57 और ये तो सब कट गया, नीचे 3 आ गया, ठीक। और ये रहा माइनस। देन देखो इतना बड़ा सा सॉल्व होकर छोटू सा आ गया। अब ये रहा माइनस, ये है 1.73 और 15 इंटू 15 तो बाहर है और नीचे लिख देंगे 4, ठीक। अब देखो ये कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा। अब आप चेक करो, ये 15 इंटू 15 को हम लिख देंगे 225, ठीक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेसिमल में आया है इसे और ज्यादा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। या फिर आप देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, यहाँ इतना सा तो बेसिक है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे नहीं बच सकते आप। जो सिंप्लीफाई करना था हमने कर दिया, अब इस चीज से नहीं बच सकते, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम में जब आप बहुत फंसे हुए हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इस डिवीजन को, ये जो डिवीजन है इस डिवीजन को अवॉइड करना, यहाँ पे छोड़ देना। बाद में मान लो आपके पास 4-5 मिनट बचे हुए हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ डिवाइड करके माइनस करने में आपका लग जाएगा कम से कम 2 मिनट, लेकिन बाकी क्वेश्चन एक जगह आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जहां उस क्वेश्चन को आप 4 मिनट में डेफिनेटली निपटा सकते हो। तो आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वहां से टाइम बच जाए, यहां फिर लगाना। ऐसे कैलकुलेशन में अपना टाइम बर्बाद मत करना एग्जाम में। इस कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। इस टाइम को किसी ऐसे सवाल में दो जहां से आपको 4 नंबर आ जाए, ठीक। तो चलो फिलहाल यहां पे इसे डिवाइड कर ले। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये है 1.57 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो ये आ गया 0.52, ये आ गया 0.52, ठीक। 523 है, चलो 52 ही रहने देते हैं। ये रहा माइनस और ये है 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो ये है 0.43, ठीक है। 432 है तो 43 ही रहने देते हैं, ओके। अब आप चेक कीजिए, ये रहा 225 और हमें इसे माइनस करना है 0.52 और माइनस 0.43, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.09, ये तो 9 आ गया, ठीक है भाई। तो और ये खत्म, ये 0 ये 0, तो 0.0 ये आ गया इंटू, है ना, 225, ये रहा 225 इंटू 0.09, ठीक है। तो ये 0.09 इंटू 225, ये आ गया 20.25। चलो तो ये हमारा जो पहला है ये हमने निकाल लिया। माइनर सेगमेंट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर तो डालना जरूरी है भाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी डाल दिया। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब आपको निकालना है मेजर सेगमेंट का भी एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो ठीक है भाई, तो अगले स्लाइड में कर लेते हैं। हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर नहीं है सेगमेंट है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों ने निकाल ही लिया है, कितना निकाला है 20.25। चलो फिलहाल हम यहाँ पे याद रखने के लिए लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कितना निकाल रखा है 20.25, ठीक। अब मेरी दिक्कत है भाई, मैं बार बार स्लाइड उधर नहीं कर सकता और मुझे याद नहीं रहता भूल। ओके, तो माइनर सेगमेंट कितना है 20.25। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर जहां आपको गिवन है कितना 15, तो चलो भाई एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। पाई का वैल्यू भी गिवन है, 3.14, ठीक है भाई। तो पाई का वैल्यू, चलो यहाँ पे तो फिलहाल फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट गिवन है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट गिवन है 20.25, ओके। तो पाई का वैल्यू कितना गिवन है 3.14, आर है 15 इंटू 15, ये रहा माइनस 20.25,
ओके तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 3.14, ये आ गया 706.5 माइनस 20.25। ओके तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 20.25 और ये आ गया 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ, ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 7? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट। ओके तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा गोल सा सर्कल। ओके और ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, उसके बाद कहा गया रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कुछ तो स्पेशल बताया था मैंने 120 डिग्री के बारे में। चलिए रिकैप कर लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। अगर 60 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा √3a² √3a²/4। और अगर थीटा 120 डिग्री हुआ तो यहाँ पे लगता है ट्रिगोनोमेट्री। याद रखिएगा अगर एंगल 120 डिग्री हुआ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कहा गया है एक कॉर्ड है तो चलो एक कॉर्ड बना लें। ठीक, और एंगल बोला गया है 120 डिग्री, तो चलिए ये रहा एंगल। अप्रोक्सीमेटली हमने 120 डिग्री बना लिया। थीटा आपको 120 डिग्री मिल चुका है। चलो इसे लिख देते हैं O, ये रहा A और ये रहा B। इसे साइड कर दें और सॉल्व करना शुरू कर दें। चलो ठीक है भाई, तो ऐसा है। अब इस फिगर में आपको निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो चलिए ये रहा एरिया ऑफ सेगमेंट। और कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या मतलब है सर? तो ऐसा है बेटा, अगर ये 120 डिग्री इधर है ना, तो जिस तरफ थीटा होता है उसी साइड के सेगमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये रहा सेगमेंट। अगर ऊपर वाला थीटा है तो ऊपर वाले थीटा का ऊपर वाला सेगमेंट, नीचे वाले थीटा का नीचे वाला सेगमेंट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट याद रखिएगा जरा। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला था वो था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लिखेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो क्या है ना कि थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है। ठीक, अब थीटा अगर 120 डिग्री है तो फॉर्मूला, एक बात याद रखिए, फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगेगा। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज कर रहे हैं सर आप? भाई ट्रिग्नोमेट्री ना, सारा खेल इस ट्रिग्नोमेट्री का यही है, सिर्फ बेस और हाइट निकालने का खेल है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल सिर्फ बेस और हाइट निकालने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस और हाइट इस ट्रिग्नोमेट्री से ही निकलेगा। तो चलिए पता करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि ये रहा वो ट्राइंगल। अच्छा, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो सॉल्यूशन है इतना स्पेस में हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी काम है ना यहाँ पे, सारा काम, सारा लफड़ा जो है इस बेस और हाइट का ही है। और ये बेस और हाइट यूज होगा, ये बेस और हाइट निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो चलो निकालते हैं भाई। चलो मान लो कि ये रहा वो ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई? ट्राइंगल ओ ए बी। ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B। ये आपको 120 डिग्री गिवन है।
ओके भाई चलो ठीक है। बाकी ये जो दो साइड है, रेडियस कितना है भाई 12, ये 12 है, ये 12 है, ओ ए 12 है और ओ बी ये भी 12 है। चलो इसे भी 12 लिख देते हैं और इसे भी 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, डन। अब क्या है आगे बेस और हाइट, ये जो ए बी है इस ट्रायंगल का आपका बनेगा बेस और हाइट आप यहां से बनाएंगे ओ सी, क्योंकि हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब आप चेक करो ये रहा परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी में आप देखो ये 120 डिग्री गिवन है। एक एंगल तो आपको मालूम है ना, चलो पहले एंगल ही निकाल लें। ये आपको 120 डिग्री गिवन है भाई, ये 120 डिग्री गिवन है और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ साइड थोड़ी इक्वल होता है, बेस एंगल भी तो इक्वल होता है। तो अगर हम इसे लिख दें x और इसे भी लिख दें x, ठीक, तो यहाँ पे भाई ये रहा 120 और इसे लिख देते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा, तीनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री को उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। चलो इसे थोड़ा सा इधर कर दें, स्पेस सेविंग स्ट्रेटजी। तो ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये 120 उधर जाके क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 और ये 2x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। और यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। भाई हमें x का वैल्यू पता चल चुका, ये रहा 30 डिग्री और हमें ये मालूम है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसका नाम डाल दें c, ये रहा 90 डिग्री और हमने ये निकाल रखा है x का वैल्यू कितना निकाल रखा है 30 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ओ ए सी, अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है कितना 12 सेंटीमीटर और थीटा मालूम है 30 डिग्री। तो भाई ऐसा है क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम लोग, क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम लोग AC निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल रखते हैं, पहले AC निकालते हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना वो है कॉस। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस AC और हाइपोटेन्यूज AO। चलो थीटा का वैल्यू आपको गिवन है कितना भाई, थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हम लिखेंगे क्या बेस, बेस कितना है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है कितना 12। चलो हाइपोटेन्यूज लिख दिया 12, ठीक। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ लें, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। हाँ यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। cos 30 का वैल्यू आता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। AC, ये जो AC है ये तो आपको चाहिए, इस AC का वैल्यू चाहिए और 12 ये गिवन है भाई, ये रहा 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12 और AC का वैल्यू आ जाएगा 6√3। चलो तो AC का वैल्यू आ गया 6√3, ये रहा 6√3। अब रही बात AC जितना आएगा उतना ही होगा BC, ठीक। क्यों होगा सर ऐसा, ऐसा कहाँ लिखा है कि ये AC जितना होगा वही BC, नहीं लिखा है। लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना OAB, ये जो ट्राइंगल है OAB बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है OC, जो परपेंडिकुलर होता है ना वो बेस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो जितना AC होगा उतना ही इन शॉर्ट BC होगा। तो AC मिल गया 6√3 तो BC भी हो जाएगा 6√3। चलो तो पूरा का पूरा जो AB का वैल्यू है, AB क्या आ गया 6√3 प्लस 6√3 यानी कि 12√3। ओके तो हम लोग जहां बेस यूज करना है, ये रहा बेस, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे 12√3। चलो बेस मिल गया, अब क्या है हमें OC भी तो चाहिए, हाँ जी OC भी चाहिए, ये जो OC है हमें ये भी चाहिए। अब OC कैसे निकालेंगे, देखो tan अगर यूज कर ले, tan थीटा अगर यूज कर ले, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
थीटा का वैल्यू हमें मालूम है कितना है भाई 30 डिग्री, तो ये रहा tan 30 डिग्री टाइटली पुल्ड परपेंडिकुलर क्या है OC। ठीक है भाई, OC निकालना है और बेस कितना गिवन है, बेस है AC। ठीक है भाई, तो बेस है AC, AC कितना मालूम है 6√3, ये रहा 6√3। अब tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये रहा OC और ये रहा 6√3। भाई √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे OC इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6, तो यहाँ पर हमें मिल गया OC का वैल्यू। OC का वैल्यू कितना आ गया, OC का वैल्यू आ गया 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर। अब भाई हमें 6 सेंटीमीटर मिल गया, ये OC मिल गया 6 सेंटीमीटर और ये AB मिल गया 12√3। तो ऐसा है। अब आप देखो यहाँ पे इस OC को मैं इधर ही लिख दूं, इतना लाइन पता नहीं क्यों खींचा यार मैंने। ओके, तो यहाँ पर OC का वैल्यू मिल गया 6 सेंटीमीटर। ओके ठीक है भाई, तो अब ऐसा है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू देखिए जरा, हमें निकालना है ना एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रख दिया थीटा पर में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके ठीक है, तो थीटा पर में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमने रख दिया। अब क्या करना है, थीटा का वैल्यू चेक कीजिए, इस सेक्टर में कितना है 120, तो थीटा का वैल्यू 120 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू चेक कीजिए, आपको कितना गिवन है 3.14। ओके, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 है ना, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 और 12 इंटू 12 ही लिख देते हैं भाई, ये रहा माइनस। अब ये हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ये रहा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये रहा हाफ, बेस कितना है भाई, बेस हमने क्या निकाला है 6√3 प्लस 6√3 12√3, ये रहा 12√3, ये रहा 12√3। और हाइट कितना निकाला, हाइट इज OC, OC कितना है 6। चलिए ठीक है, इसे 6 लिख देते हैं, ये रहा 2 1 जा 2 3 जा और ये आ गया 12√3, 2 3 जा 6, 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन रूट का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.73, तो हम लोग यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 से। ठीक है भाई, तो इन शॉर्ट मैं तो यूज करूंगा कैलकुलेटर। ओके ठीक है, कैलकुलेटर से ये आ गया 36 इंटू 1.73, तो ये आ गया 62.28। चलो ठीक है भाई, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये हमने निकाल लिया 62.28, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह लिख दीजिए 62.28 है ना। और यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल होगा, 12 3 जा 36, आगे भी सॉल्व होगा 3 1 जा और 3 4 जा 12। अब और आगे नहीं हो सकता है, तो ये होगा 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 62.28। राइट, अब इसे सॉल्व कर लें भाई, ये रहा 3.14 इंटू 12 इंटू 4, ठीक, ये आ गया 150.72 माइनस 62.28। ठीक है भाई, माइनस 62.28 कितना आ गया, ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या नोटिस किया, इस क्वेश्चन में ये नोटिस करने वाली बात है कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है या सेक्टर निकालना है तो भाई, और थीटा अगर 120 डिग्री गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करना पड़ेगा, ताकि आप बेस और हाइट निकाल पाओ। भाई बेस और हाइट निकालने के लिए ही तो इतना सारा हम लोगों ने काम किया, और एक दफा बेस और हाइट निकल गया, ये रहा AB 12√3 और ये रहा हाइट 6, तो एक बार बेस और हाइट निकल गया तो उसका फॉर्मूला रख दिया, देखिए बेस की जगह 12√3 और हाइट की जगह हमने रख दिया
6 सेंटीमीटर। एरिया निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकल गया तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पे वैल्यू रखकर और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत आसान है, लेकिन जब थीटा 120 डिग्री हो तो उसके लिए थोड़ा सा बेस और हाइट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ठीक है भाई, तो फिगर आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, घोड़े को किसी एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड के कोने में बांध दिया गया है। ठीक है, चलो बांध दिया गया, अच्छी बात है। ये रहा रस्सी। तो भाई ये जो रस्सी है ये असल में इस घोड़े को एक लिमिट तक ही घास खाने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। कितना मीटर है भाई? 15 मीटर। चलिए ये रहा 15 मीटर और ये रहा 15 मीटर, ये भी 15 और ये भी 15। तो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसके एक कोने में इसे बांध दिया गया। अब जो इसका रस्सी है ये इसको इसी लिमिट में रहकर घास खाने देगा, और यहां पर ये जो रस्सी है ये रस्सी बन जाएगा रेडियस। और हमें ये पता है कि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर ये बना दो आप इसको सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना? ये बन जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिर आप देखो ये जो है ये तो एक क्वाड्रेंट बन गया। 90 डिग्री जब होता है तो क्या होता है? उसको कहते हैं क्वाड्रेंट, राइट? तो ये तो एक क्वाड्रेंट बन गया। इसका मतलब थीटा आपको 90 डिग्री है और इस क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला गया है भाई। फाइंड बाय अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है? ये जो रेडियस है ये रेडियस कितना है भाई? ये रेडियस है 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया थीटा। चलो ठीक है, ये इस तरीके का एक पिक्चर बन रहा है क्वाड्रेंट का, तो हम एक क्वाड्रेंट बना देते हैं भाई। ये रहा क्वाड्रेंट, राइट? अब यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो है रेडियस 5 मीटर। ठीक, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, है ना? रेडियस तो सेम होता है। ठीक, तो ये 5 मीटर का इसका रेडियस गिवन है। और थीटा हमें पता है, थीटा कितना है भाई? थीटा है 90 डिग्री। ओके, थीटा 90 डिग्री है, राइट? तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। किस एरिया में ये ग्रेजिंग कर सकता है भाई? इसी एरिया में, है ना? ये जो एरिया है इसी एरिया में तो ये ग्रेजिंग कर सकता है। यही जो एरिया है इसी एरिया में ये ग्रेजिंग कर सकता है, राइट? और ये एरिया क्वाड्रेंट है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भाई, तो ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। चलो ये हो गया साइड में, और हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये रहा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना लेना है? थीटा का वैल्यू लेना है 90 डिग्री। चलो ठीक है, ये रहा 90 डिग्री अपॉन में 360। पाई का वैल्यू चेक कीजिए, आपको गिवन है कितना? 3.14। चलो पाई का वैल्यू ना 3.14 ले लेते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस बाय द वे आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 5 मीटर। ठीक, तो आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। अब चेक कीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। कितना कटेगा? ये 94 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आगे भी कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा, है ना? 2 1 जा हो जाएगा, 0.25 जा और 2 7 जा 14। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ये आ गया 1.57 इंटू 5 अपॉन में 2। अब इसे हम अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। कहाँ गया कैलकुलेटर? ये रहा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये रहा 1.57 इंटू 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। अब ये आ गया 9.81 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये तो आ गया भाई 1.57 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 19, सॉरी, ये डिवाइडेड बाई 2 है, 19.6
25 मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, चलो ठीक है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कहा जा रहा है कि कितना इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया, कब, इफ द एरिया वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। कहा जा रहा है अगर रस्सी, ये जो रस्सी है, अगर ये जो रस्सी है ये 5 मीटर की जगह, अगर ये जो रस्सी है अगर ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर होता तो एरिया इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ गया होता। तो ये जो वो एरिया है, ये वो एरिया है जो बढ़ गया होता है ना, ये जो एरिया है यही वो बढ़ गया होता। ये एरिया हम कैसे निकालेंगे भाई, ये एरिया कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे इस बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक, इस बड़े वाले क्वाड्रेंट के एरिया में से छोटे वाले क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 19.625। ठीक, तो इन शॉर्ट हमें बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। बड़े वाले क्वाड्रेंट के एरिया में आपको रेडियस लेना है 10 मीटर। जो रस्सी है अब तो 10 मीटर का कर दिया गया है ना, पहले 5 मीटर का था, अब 10 मीटर का कर दिया गया है, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ। ये इतना एरिया कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे पहले बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया, इसमें से छोटे वाले क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। चलिए, बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा, छोटे वाले का ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 19.625। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर कितना होगा, वही थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस बार थीटा तो चेंज नहीं हुआ है ना भाई, ये देखिए ये जो थीटा का वैल्यू है, ये जो थीटा का वैल्यू है ये थोड़ी चेंज हुआ है, ये तो 90 का 90 ही है, ये तो भाई 90 का 90 ही है। थीटा का वैल्यू थोड़ी चेंज हुआ तो थीटा का वैल्यू तो रखेंगे वही सेम 90। ठीक है भाई, थीटा का वैल्यू तो वही सेम रखेंगे 90 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, राइट। तो 3.14 ले लेते हैं, ये रहा 3.14। जहां रेडियस पहले 5 था तो अब कर देना है कितना, अब कर देना है 10, तो 10 कर दिया भाई। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और अब चेक कीजिए आप, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1.57। अब ये देखिए कि ये जो 157 इंटू 100, 1.57 इंटू 100 कितना बन जाएगा 157 अपॉन में 2। ठीक, तो ये वाला जो आंसर है ये कितना आ जाएगा 2 7 14 2 8 16.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ये जो एरिया है ये कितना इंक्रीज हुआ है हमें वो निकालना है। और ये जो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है ये कैसे निकलेगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये कैसे निकलेगा भाई, बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया जो हमने निकाला है 78.5, ओके ये रहा 78.5 माइनस छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया जो हमने निकाला 19.625। ठीक है भाई, ये रहा 19.625। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए 17.500 और 19.625। ठीक है भाई, इसे माइनस कर देते हैं, ये रहा 5, ठीक है ये रहा 7, ओके ये 6 8, ओके ये 8 हो गया, ओके 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 ये 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है भाई, डायमीटर कितना है 35 mm। चलो ठीक है, ये रहा 35 mm का डायमीटर। चलिए फॉर एग्जांपल हम इसे देख लेते हैं, ये रहा 35 mm का डायमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर देखो फॉर्मूले में तो हमें रेडियस की जरूरत है ना, क्यों, यहाँ डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2 mm।
इसे डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे, अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं। पता चले अभी मेहनत कर लें, बाद में पता चले कि उसकी जरूरत ही नहीं है, तो अभी करने की जरूरत नहीं, अभी बस 35/2 रहने दीजिए आप, ठीक है। तो रेडियस आ गया 35/2 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक। तो भाई तो पहले तो ये सर्कल बनाया गया इसी सिल्वर वायर से, बाय द वे ये सिल्वर वायर का बनाया गया है ना। तो ये जो ब्रूच है ये सिल्वर वायर का बनाया गया है, ओके। और इसमें डायमीटर्स रखे गए हैं, कितने डायमीटर्स हैं टोटल? टोटल 5 डायमीटर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। भाई ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 डायमीटर्स बनाए गए, ठीक। इसी सिल्वर वायर को यूज किया गया है और डायमीटर आपको गिवन है 35 mm, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। आप चेक कीजिए यहाँ पे 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 सेक्टर्स है, राइट। 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है यूजिंग सिल्वर वायर्स, और ये सर्कल भी बनाया गया है सिल्वर वायर का। हमारे काम का ये है कि हमें निकालना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना सिल्वर वायर चाहिए था ये ब्रूच बनाने के लिए, जिसमें सिल्वर वायर को ही यूज करके ये गोल सर्कल बनाया गया और सिल्वर वायर को ही यूज करके ये 5 डायमीटर्स बनाए गए। तो भाई सबसे पहले सर्कल बनाने में कितना वायर खर्चा हुआ? 2 पाई आर, राइट। सर्कल बनाने में कितना खर्चा हुआ? 2 पाई आर, ठीक। तो चलिए लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं। तो भाई जो लेंथ ऑफ वायर है, सबसे पहले तो इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। तो सबसे पहले तो 2 पाई आर लिखेंगे। उसके बाद 5 डायमीटर्स हैं, चलिए 5 डायमीटर्स हैं और एक डायमीटर कितने लेंथ का है? 35 mm का है, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। चलो ठीक है भाई, तो ये रहा 2। पाई का वैल्यू कितना लेना है? पाई का वैल्यू लेना है 22/7 और रेडियस हम कितना लेंगे? 35/2। चलो रेडियस को लिख देते हैं 35/2 और ये रहा प्लस 5 इंटू 35। अब रही बात कि इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद चेक करो। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 5 35, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। नीचे कुछ बचा तो नहीं, ऊपर है 22 इंटू 5। चलो ये रहा 22 इंटू 5 और ये रहा 5 इंटू 35, ओके। बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11 और ये जाएगा 5 5 25, 5 3 15 एंड 2 75। ये आ गया 285 मीटर या सेंटीमीटर रे बाबा? मिलीमीटर, वाह बहुत छोटा है, ठीक। तो लेंथ ऑफ दी वायर कितना है? लेंथ ऑफ दी वायर कितना लगा? टोटल ब्रूच बनाने में लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर लगा 285 मिलीमीटर, ओके। सेकंड वाला क्या है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये जो एक सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे ले लें, ठीक है, अगर हम इस वाले को देखें तो इसका एंगल कितना होगा यार? देखो पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल हमें पता है, पूरा एंगल कितना होता है? 360, ओके। पूरा एंगल 360 होता है। तो सिर्फ एक का कितना होगा? देखो 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर पूरा जो एंगल है, अगर ये जो पूरा एंगल है ये 360 है, तो एक का कितना होगा भाई? देखो 360 को 10 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो थीटा कैसे निकालेंगे हम? थीटा निकालेंगे कैसे भाई? थीटा होगा, टोटल एंगल 360 डिग्री है और इसे डिवाइड किया गया है 10 पार्ट में, ठीक। तो इसे डिवाइड कर देंगे 10 पार्ट में, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 डिग्री, राइट। अब यहां पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा हमने निकाल रखा है कितना? 36, ओके। तो थीटा का वैल्यू 36 रख देते हैं, नीचे 360, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। गिवन नहीं है ना रे बाबा, जब नहीं गिवन हो तो 22/7 लेना है, ठीक। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया और रेडियस आपको मालूम है 35/2। चलो 35/2
इंटू 35/2। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, 36 10 टाइम्स तो ये जाएगा, सिंपल। उसके बाद आप चेक करो, ये 2 11 जा खत्म, ओके, ये 7 5 जा खत्म, ये 5 2 जा खत्म, राइट। क्या बचा अल्टीमेटली, ऊपर बचा 11 इंटू 35। चलो लिख देते हैं 11 इंटू 35, ऊपर बचा 11 इंटू 35, ठीक। और नीचे क्या बच गया, 2 इंटू 2, ये हो गया 4। अब फाइनल जो आंसर है ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 35, ओके, डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 96.25, ये आ गया 96.25 mm²। हाँ जी, यूनिट बड़े ध्यान से लिखना है ना, वरना यूनिट के चक्कर में आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। हाँ ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको mm² लिखना है, क्योंकि आप देखिए आपको यूनिट क्या गिवन है भाई, आपको यूनिट गिवन है mm, ठीक है भाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उस पे ध्यान देना, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, एंड अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एंड अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखो 1 2, ये इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, 8 अलग अलग रिब्स को दिखाया गया है। आप इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लें, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो भैया इसे, ठीक है। 8 रिब्स दिखाना है, ये देखिए 8 एब्स नहीं दिखाना है भैया, 8 रिब्स दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 रिब्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ये बहुत जरूरी है, इक्वल स्पेस पे है ना, तो इक्वली डिवाइडेड है, तो जाहिर सी बात है सबका एरिया सेम होगा, है ना। और यहाँ पे सबका थीटा भी सेम होगा, सबका जो एंगल है वो एंगल जो है थीटा, वो एंगल भी सबका सेम होने वाला है। तो यहाँ पे थीटा तो हम निकाल लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगा तब हम निकाल लेंगे। चलो यहाँ फिलहाल देखो, अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, ये बड़ा सही है यार। हाँ, कभी भी अज्यूम करवा लेते हैं, अम्ब्रेला फ्लैट थोड़ी होता है, लेकिन चलो यहाँ पे मान लेते हैं, लिबर्टी दी गई है, ले लो भाई, ठीक है। टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, आपको रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब, मैंने कहा था ना आपको एरिया ही निकालने बोला जाएगा, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव रिंग का के बीच का एरिया निकालना है। चलो ठीक है, एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए होगा। अब भाई थीटा कैसे निकालें, तो ऐसा है, देखो पूरा जो है पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा। चलो ठीक है भाई, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। अब इसको डिवाइड कितने पार्ट्स में करेंगे, 8 पार्ट्स में करेंगे, है ना। तो डिवाइड कर दीजिए इसको 8 पार्ट्स में, कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45। रेडियस आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो भाई ये सेक्टर ही तो है। अब इस सेक्टर में क्या है, आपको थीटा का वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू आपको मिल गया, कितना मिल गया, इस थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू मिल गया थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब चेक करो, क्या हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। सेक्टर का कैसा फॉर्मूला होता है, वही सेम पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 45 हमें पता चल चुका है, तो रख दो ना भाई, इतना सोचने की क्या जरूरत है। ये रहा 360 इंटू पाई का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो 22/7 रखिए बिंदास। चलिए ये रहा 22/7, पाई का वैल्यू हो गया। अब रही बात आर, रेडियस, रेडियस चेक करो, रेडियस 45 गिवन है, ये रहा 45 इंटू 45, ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ कैंसिल आउट करना है, ये 45 8 टाइम्स है ना, 45 8 टाइम्स होगा। कुछ और भी कैंसिल आउट होगा क्या, ये देखिए 2 4 और 2 11 और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा भाई, ठीक।
अब क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, ऊपर देखिए 11 हो गया इंटू 45 हो गया इंटू 45 हो गया अपॉन में 4 हो गया। ऑब्वियसली अब बाय द वे 4 इंटू 7 भी है, नीचे 7 भी है। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया है ऐसे कैलकुलेशन ना आपके एग्जाम में टाइम को कंज्यूम करने के लिए दिया जाता है। तो जब भी ऐसा हो, मान लो आपने यहां तक कर दिया, करने के बाद ना एक स्टेप में ही तो आपका आंसर आएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? 0.5, 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही आएगा, ये 0.5 कट जाएगा। तो इसे ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें आप अपना 10 मिनट बर्बाद मत कीजिए। उस 10 मिनट को कहीं ऐसे जगह लगाइए जहां से आपको 4 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, राइट। और ये तब करना है जब आपके पास टाइम की कमी होगी। और बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में तो टाइम की कमी होगी, इतना तो क्लियर रहिए, क्योंकि पेपर स्टार्ट होते ही आपको ऐसा लगेगा पेपर खत्म हो गया, एकदम जादू। ठीक, तो यहां पे कैलकुलेशन इस वाले को करते हैं 11 इंटू 45 इंटू 45, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 28। तो यहाँ पे आंसर आ गया 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 40 पाई आर स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अ कार हैज 2 वाइपर्स, वो इस तरीके से वाइप करता रहता है। ठीक है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। अब ओवरलैप नहीं कर रहा है तो या तो ये दोनों इस तरीके से स्वाइप कर रहे होंगे, है ना, जो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये मान लो मैंने कार का फ्रंट पोर्शन ये मैंने बना दिया, ओके, व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक, ब्लेड का लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। चलो यहां पे ना मैं 2 नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल रखने के लिए सिर्फ एक दिखा रहा हूं। चलो ठीक है, मान लीजिए ये एक है, ठीक, जिसका लेंथ कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर। तो ये रहा 25 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पे लिखो नहीं ताकि मैं एंगल दिखा पाऊं। कितने एंगल पे ये स्वाइप कर रहा है? 115 डिग्री। ठीक, तो 115 डिग्री, चलिए ठीक है, मान लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक स्वाइप कर रहा है। कहां तक कर रहा है भाई? चलो यहां से लेकर ये यहां तक स्वाइप कर रहा है। इस पूरे एरिया को ये क्लीन कर रहा है। ठीक, इस पूरे एरिया को ये क्लीन कर रहा है, राइट। अब इस एंगल को, ये जो थीटा आपको गिवन है, ये थीटा का वैल्यू आपको गिवन है 115 डिग्री, और रेडियस भी आपको गिवन है। रेडियस कितना गिवन है भाई? 25 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वही तो रेडियस बनेगा। तो रेडियस कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। इसका रेडियस गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। आप देखिए दोनों ब्लेड का पूछा गया है, एस है, दोनों ब्लेड के एक स्वीप में कितना एरिया वो कवर करते हैं। तो अगर हम एक का निकाल लेते हैं एरिया, उसको इंटू 2 कर देंगे, दोनों का आ जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस और एंगल तो सेम है। ठीक है भाई, तो एक का निकालते हैं फिलहाल पहले। चलो इसे साइड कर दें। ओके, ये अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या है भाई? ओके, इसे कर दिया हमने साइड। ठीक है, अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा भाई? सेम, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना गिवन है? 115। तो यहां पे क्या करना है भाई? थीटा का वैल्यू रखना है। थीटा का वैल्यू कितना है? 115 अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे? पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक, पाई आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है आपको? 25। तो ये रहा 25 इंटू 25। अब कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक, और ये हो गया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, राइट। और कुछ कैंसिल आउट होगा? हाँ जी, ये होगा 2 1 2 1, है ना, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, राइट। अब चेक कीजिए, और तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। यहां रहा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25।
ओके और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर में है 36 इंटू 7 राइट, तो ये रहा 36 इंटू 7। फिर से देखिए आपको एक लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन मिल गया, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, ठीक, तो ये आ गया 158,125 अपॉन में 36 इंटू 7, ये आ गया 252। तो यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके तो एक सेक्टर का एरिया निकल गया, हमें असल में क्या करना है, हमें दो का आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेड्स कितने हैं भाई, यहाँ पे दो वाइपर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो वाइपर्स हैं, तो आपको एरिया स्वीप्ड बाई 2 वाइपर्स निकालना है, एरिया स्वीप्ड बाई 2 वाइपर्स। दो वाइपर्स है ना भाई, तो अगर दो वाइपर्स हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रहा एक का एरिया। अब 2 का एरिया कैसे निकलेगा, 2 का एरिया निकलेगा 15 है ना, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 158125 अपॉन में 252 इंटू 2, भाई 2 का एरिया तो इंटू 2 करके निकलेगा। चलिए यहां से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है, ओशन वाले एरिया में जो अंडर वाटर रॉक्स होते हैं उनसे वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है, स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। चलिए मान लीजिए ये है वो कोस्टल रीजन जहां पर एक लाइट हाउस बना दिया गया है, ठीक, और ये जो लाइट हाउस है ये शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट को 80 डिग्री तक फैलाता है ताकि शिप्स वार्न हो जाए फॉर अंडर वाटर रॉक्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ठीक, कितने डिस्टेंस तक ये फैलाता है इस लाइट को, ये इस लाइट को फैलाता है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कितने एरिया में वो शिप्स को वार्न करता है, ठीक है भाई। तो वही सेम आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहां थीटा आपको गिवन है 80 डिग्री और रेडियस आपको गिवन है 16.5। चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू सेम पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू इस बार गिवन है 3.14, ठीक, ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू गिवन है 80 डिग्री, ओके, थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का वैल्यू है 3.14, चलिए ये रहा 3.14 इंटू रेडियस आर स्क्वायर, आर कितना है 16.5 इंटू 16.5 कर देंगे तो रेडियस है 16.5 इंटू 16.5। अब ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा और 4 9 जा 36। अब आगे भी कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, ये देखिए 3 3 जा 9 और ये है 3 5 जा 15 डेसिमल 3 5 जा 15, फिर से ये भी कैंसिल आउट होगा ना, 3 1 जा 3 और फिर से ये 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, तो डेनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, न्यूमरेटर में क्या है 2 है, न्यूमरेटर में 3.14 भी है, न्यूमरेटर में 5.5 दो दफ़ा 5.5, चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, क्या आ जाएगा हमारा जवाब, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ओके, तो ये है जवाब 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस दफा यूनिट क्या है आप चेक कीजिए, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना रे बाबा, यहां पे किलोमीटर गिवन है तो यहां पे लिखेंगे किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है अ राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइंस। अच्छा जी, इसको डिजाइन भी, ऐसा भी डिजाइन होता है क्या, चलो यहाँ पे ये डिजाइन की बात की जा रही है, बड़ा ही अजीब सा डिजाइन है,
ठीक है, ये डिज़ाइन है भाई। ठीक, ऐसे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक मुझे पता है ये ना पक्का डिज़ाइन का जो है ना, ये लोग पक्का डिज़ाइन का जो है एरिया पूछेंगे आपसे, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा डिज़ाइन, चेक कीजिए, देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट, भाई डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट तो तब निकलेगा ना जब इस डिज़ाइन का एरिया पता रहेगा, क्योंकि आप लोगों को रेट तो इन लोगों ने दे रखा होगा। कितना दे रखा है रेट? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 35 पैसे। ठीक, तो भाई कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीस लग रहा है। तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो बेसिक चीज जो ये है, तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। 1 का एरिया निकाल लो पहले, स्टेप नंबर 2 होगा, उस एरिया को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का एरिया आ जाएगा। एक दफा 6 से मल्टीप्लाई करके इन 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया, पूरा एरिया आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 0.35 जो रेट है। ठीक, तो आपका पूरा जो आंसर है वो कंप्लीट आ जाएगा, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, ये जो है मान लीजिए किसी एक का एरिया अगर हम निकालते हैं, किसी एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं, तो इसको जो है हम ज्वाइन करेंगे यहाँ और ज्वाइन करेंगे यहाँ, राइट। अब हमें पता है कि ये कितने डिजाइन्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजाइन्स हैं। तो ये जो थीटा है, ये थीटा कितना होगा भाई, थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो थीटा होगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना भाई, ये रहा 360 डिग्री, और ये 6 इक्वल डिजाइन्स में बटे हुए हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। और याद कीजिए आपको बताया गया है कि अगर एंगल थीटा डिग्री, अगर थीटा जो है 60 डिग्री दिख जाए तो समझ जाना वो ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट। तो चलो ठीक है, इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम यहाँ पे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, और ट्राइंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया, देखो ये जो है ना ये सेक्टर है, राइट, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेक्टर है, इसको लिख देते हैं O, इसको लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B। ये जो OAB सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है और फिर ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। असल में आपको निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, ये तो सेगमेंट ही है ना भाई, ये क्या है, ये है सेगमेंट, राइट, ये क्या है, ये है सेगमेंट। तो आपको तो सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया को, सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब रही बात सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, तो सेक्टर का एरिया तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से ही निकलता है, तो वही सेम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रहा माइनस। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था √3a² अपॉन में 4। अब रही बात सर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या रखें, तो भाई ये जो रेडियस गिवन है यही तो रखेंगे। इसका रेडियस आप चेक कीजिए कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो भाई इसका रेडियस 28 है, तो इस ट्राइंगल का साइड भी 28 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे रखें, जरा सॉल्व करें भाई। ओके, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना गिवन है 60 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे 60, नीचे है 360 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू गिवन है क्या, पाई का वैल्यू तो नहीं गिवन है, लेकिन √3 का वैल्यू कह रहे हैं 1.7 लेना। चलो पाई का वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो 22/7 ही लेना है, राइट। और रेडियस चेक कीजिए आपको कितना है 28, चलो 28 इंटू 28, ये रहा माइनस, और √3 का वैल्यू हमें कितना लेना है 1.7, चलिए 1.7 ले लेते हैं।
√3 का वैल्यू ले लिया, और उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28 अपॉन में ये रहा 4। ठीक है भाई, ये रहा 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने पूरा वैल्यूज को पुट कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक, ये रहा 60, ये रहा 6 टाइम्स, है ना। 28 इंटू 28 को आप मत चेंज कीजिए, इसे रहने दीजिए क्योंकि कॉमन ले लेंगे। इवन हाँ ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 11 ज़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे और तो कुछ होगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। इस 28 इंटू 28 इधर भी है और 28 इंटू 28 इधर भी है, तो 28 इंटू 28 को हम ले लेते हैं कॉमन। और उसके बाद इधर क्या बचा भाई, इधर बचा 11, ऊपर न्यूमरेटर में 11 और नीचे 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो भाई 28 इंटू 28 बाहर आ गया, अंदर बचा 11 ऊपर और नीचे 7 3 ज़ा 21। ठीक, ये रहा माइनस, और यहाँ पे बचा 1.7 अपॉन में 4। आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस कर दो, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, तो ये रहा, आप इसे सॉल्व कीजिए। 28 इंटू 28, इसे तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, क्या मालूम बाद में कुछ कैंसिल आउट भी हो। ठीक है, 21 और 4, 21 और 4 का एलसीएम अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 21 से 21 कैंसिल आउट, बचा 4, 4 इंटू 11 44, माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा 21, 21 इंटू 1.7। अरे यार करना ही पड़ता है। चलो ठीक है, 21 इंटू 1.7, 1.7 ये आ गया 35.7। ठीक है, ओके, तो आगे क्या करना है भाई, फिलहाल तो आप देखो, ये रहा 28 इंटू 28, ये तो रहा 28 इंटू 28, राइट। उसके बाद ये रहा मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई 44 माइनस 35.7, ये रहा 44.35.7, ये माइनस करना है ना, तो माइनस कर लेते हैं भाई। ये रहा 3, है ना, और ये रहा 8 और ये रहा 0, 8.3। चलो ठीक है, ऊपर 8.3 आ गया और नीचे जो है वो है 21 इंटू 4, कुछ कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 7 ज़ा 28 हो गया। चलो ठीक है, और उसके बाद 7 3 ज़ा 21, है ना। उसके बाद आप चेक कीजिए, यहाँ पे फाइनली बचा ऊपर 28 इंटू 8.3 और नीचे बचा फाइनली 3। अब इसे सॉल्व करना तो थोड़ा आसान है भाई। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 इंटू 8.3, ये आ गया 232.4 और नीचे है 3, डिवाइडेड बाई 3 भी कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 77.46, 77.466। तो यहाँ पे मे बी आंसर पीछे होगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, अभी हमें तो सिर्फ एरिया पता चला है, वो भी कितने का, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया पता चला है। अभी हमें सिर्फ एक ही सेगमेंट का एरिया पता चला है। ओके, तो चेक कर लेते हैं भाई। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये रहा माइनस √3 का वैल्यू 1.73 ए स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, कैंसिल आउट वगैरह हम लोगों ने बड़े ध्यान से ही किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो ये रहा 77.47 एक सेगमेंट का एरिया। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, तो पहले तो टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया एक का था, एक का कितना था, एक सेगमेंट का एरिया था 77.47। ठीक है, 77.47। ओके, तो लिख देते हैं 77.47 और इसको 6 सेगमेंट से, है ना, टोटल कितने सेगमेंट्स थे भाई, टोटल 6 सेगमेंट्स थे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, चलो ये तो टोटल एरिया हो गया। अब आपको टोटल कॉस्ट भी निकालना है भाई, तो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल एरिया इंटू 0.35,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट लग रहा था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा था 0.35। तो हमने क्या किया, हमने टोटल एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई टोटल एरिया है 77.47 इंटू 6, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आप टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए ही दिया जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा स्पीड फास्ट रखना, अपने मल्टीप्लिकेशन स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये रहा 77.47 इंटू 6 इंटू 0.35, ये आ गया 162.687 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया टोटल कॉस्ट 162.687। ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, किसी सेक्टर का एंगल जो है, किसी सेक्टर का जो एंगल है वो क्या है? P गिवन है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R, रेडियस क्या गिवन है? R। तो भाई इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला है वो तो है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है? P, तो थीटा की जगह तो P लिख देंगे, नीचे 360 है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई, आर की जगह कैपिटल आर है तो चलो कैपिटल आर लिख देते हैं। अब चेक कीजिए ये चीज यहां है कि नहीं। तो पहले में P अपॉन में 180 इंटू 2 पाई आर, भाई 2 पाई आर की तो जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर मारिए, ठीक। और ना ही नीचे 180 है, ठीक। उसके बाद P बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन नीचे 180 है, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा भाई। अब C वाले को चेक करते हैं, P अपॉन में 360 है और 2 पाई आर है, ठीक है भाई। तो ये P अपॉन में 360 है इंटू 2 पाई आर है, ये कैंसिल आउट होगा, नीचे 180 हो जाएगा। P अपॉन में 180 इंटू पाई आर, ना 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 ये भी नहीं होगा, ठीक। लास्ट वाला क्या है, आप लास्ट वाले को चेक कीजिए। लास्ट वाले में क्या है? P अपॉन में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही है। लेकिन ये कैंसिल आउट होगा, चेक कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 6 0, राइट। ओके, तो यहां पे फाइनली क्या आ गया? P अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम है, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो है सर्कल चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग आई होप नेक्स्ट वीडियो में फिर से विजिट करेंगे। ओके, अब अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।